तो स्वागत है आपका नई वीडियो के साथ में। आज बात करेंगे हम जो डीओटी आपका बेसिक ओकुलर साइंस जो पेपर चलता है उस पेपर की 3 क्वेश्चनों की बात कर ली है। आज हम जो आपका 4th क्वेश्चन है उसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए 4th क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन। इसमें 4 शॉर्ट नोट दे रखे हैं। एक तो पार्ट्स ऑफ विट्रस बॉडी, ग्लैंड्स ऑफ कंजेक्टिवा और ग्लैंड्स ऑफ आईलिड्स, सर्जिकल स्पेस ऑफ ऑर्बिट। ये शॉर्ट नोट में 5-5 नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हम इन क्वेश्चनों के आंसर की बात कर लेते हैं। देखो विट्रस बॉडी के बारे में, द विट्रस बॉडी ऑल्सो कॉल्ड विट्रस ह्यूमरस। जो आपका विट्रस बॉडी उसको क्या कहते हैं भाई, विट्रस ह्यूमरस भी कहते हैं। इट ट्रांसपेरेंट, ये कैसा होता है ट्रांसपेरेंट, मतलब जो आपका ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, पारदर्शी, कलरलेस होता है, ठीक है, मतलब रंगहीन होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर, और इसकी संरचना होती है वो जेल लाइक होती है। दैट फिल द विट्रस चैम्बर, जो कि विट्रस चैम्बर में भरा होता है, ठीक है, ऑक्यूपाइंग अबाउट 80% ऑफ आई बॉल्स वॉल्यूम। ये ऑक्यूपाइड रहता है लगभग 80%, जो आई बॉल्स वॉल्यूम होता है उसमें 80% इसका योगदान होता है। और यदि एम में कन्वर्ट लगभग कितना एम होता है, अप्रोक्सीमेटली 4 ml होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट लाइज बिटवीन द लेंस एंट्रियली एंड द रेटिना पोस्टेरियली। ये कहाँ रहता है भाई, बीच में रहता है। किसके, लेंस के तो एंट्रियली रहता है और रेटिना के पोस्टेरियली रहता है। डायग्राम, ये आपका रेटिना वाला पार्ट आ गया, ठीक है, और यह आपका लेंस वाला पार्ट आ गया, ठीक है, और इसके बीच में आपका क्या है भाई, विट्रस ह्यूमरस वाला पार्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो भाई, इट्स मेन फंक्शन आर टू मेंटेन द शेप ऑफ आई बॉल्स, ट्रांसमिट लाइट एंड एक्ट एज ए शॉक अब्जॉर्बर। यह है इसका मुख्य काम। क्या है भाई, इसका मुख्य काम मेंटेन रखना। किसको मेंटेन भाई, शेप ऑफ आई बॉल की शेप को है वो मेंटेन रखना, और लाइट को ट्रांसमिट करवाना, और क्या है भाई, एक्ट एज ए शॉक अब्जॉर्बर, और इसका काम है शॉक अब्जॉर्बर करने का कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेन पार्ट ऑफ एनाटोमिकली लैंडमार्क ऑफ द विट्रस बॉडी, ठीक है। पहला आता है हाइलोइड मेम्ब्रेन, ठीक है, या विट्रस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। द आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग एंटायर विट्रस जेल। ये जो आउटर लिमिटिंग जो मेम्ब्रेन होती है ये पूरी रूप से, इट इज़ थिकर पेरिफेरली, ये थिक होती है, मोटी होती है, पेरिफेरली मतलब किनारों परिधियों की तरफ, ठीक है, एंड थिनर सेंट्रली, और बीच में कैसी होती है, थिनर होती है, ठीक है, मतलब पतली होती है। नेक्स्ट देखो, विट्रस कॉर्टेक्स, द पेरिफेरल डेंसर जेल लेयर फीमरली अटैच एट सर्टेन साइट। ये एक पेरिफेरल डेंस जेल लेयर है, ठीक है, जो कि आपका फीमरली अटैच रहती है, ठीक है, कुछ जगह पर, ठीक है, मतलब मजबूती से अटैच रहती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्ट्रोंगर एट द विट्रस बेस, ए 4 to 6 mm वाइड बैंड स्टैंडिंग द ओरासेटा, ठीक है। देखो जो विट्रस बेस का एक सबसे मजबूत पार्ट है, ठीक है, और ओरा सेराटा है को पार करने वाली लगभग 4 से 6 mm चौड़ी पट्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेंट्रल विट्रस, द मोर लिक्विड सेंट्रली पोर्शन। ये क्या होता है भाई, ये मोर लिक्विड सेंट्रल पोर्शन है, मतलब अधिक लिक्विड का पोर्शन है, पार्ट है, भाग है, ठीक है। नेक्स्ट बार देखो, हायोड फोसा, ठीक है, ए कॉनकेव डिप्रेशन ऑन द एंट्रियली सरफेस दैट अकोमोडेट द पोस्टीरियरली सरफेस ऑफ द लेंस। लेंस की अगर सतह पर स्थित एक अवतल गड्ढा जो लेंस की पृष्ठ सतह को समायोजित करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोकेट कॉर्नेल, ठीक है, हायोड कैनल, जिसे ए रिमेनेंट ऑफ द एम्ब्रोनिक हाइडो आर्टरी रनिंग फ्रॉम द ऑप्टिक डिस्क टू द रेंट्रोलैंड स्पेंस, ठीक है। बुरन हाइलोन जो धमनी का एक अवशेष है जो ऑप्टिक डिस्क से रेलोनेंस स्पेस तक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अदर स्पेस या लैंडमार्क्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। बेगर्स स्पेस या पोस्टियर टू द लेंस, बर्जर स्थान का होता है, ठीक है, जिसे लेंस के पीछे होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, स्पेस ऑफ एग्रिलेट, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिकोजा, स्पेस ऑफ मोर्टिगियानिक, ठीक है, अराउंड द ऑप्टिक डिस्क एरिया, सर्कुलर अधेंशन अराउंड द पोस्टीरियर लेंस कैप्सूल। जो मोर्टिगियानी का स्थान होता है वो कहाँ होता है भाई, ऑप्टिक डिस्क क्षेत्र के आसपास होता है, और विगल लिगामेंट है वो क्या है, लेंस के पश्चिमी भाग के चारों ओर गोलाकार आसंजन है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनाटोमी ऑफ आई, ठीक है, डायग्राम देख लो भाई, ठीक है, आई का डायग्राम देख लो। इसमें आपका लेंस पार्ट आ गया, पुपिल पार्ट आ गई, आयरिस आ गया, कॉर्निया आ गया, रेटिना आ गया, ठीक है, विट्रस ह्यूमरस और ऑप्टिक नर्व आ गया, ठीक है। इसी का दूसरा डायग्राम भी देख लो आप, आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लैंड्स ऑफ कंजेक्टिवा, ठीक है। देखो द कंजेक्टिवा इज ए थिनर म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग टू द इनर आईलिड्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टू द स्केलेरा, ठीक है। देखो जो आपकी कंजेक्टिवा एक पतली म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है,
क्या होती है, पतली म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो पलकों के भीतर का भाग को ढकती है, ठीक है, मतलब इनर पार्ट को क्या करती है, कवर करती है। नेक्स्ट, इट कंटेन्स सेवरल ग्लैंड्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू टीयर प्रोडक्शन एंड लुब्रिकेशन, ठीक है। इसमें कुछ ग्लैंड्स होती है, मतलब कि ग्रंथियां होती है जो आंसू उत्पादन और चिकनाई प्रदान करने में योगदान करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेन ग्लैंड्स एसोसिएट विद द कंजेक्टिवा, ठीक है, गोबलेट सेल, ठीक है, गोबलेट सेल के अंदर देखो यूनिसेलुलर म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स स्प्रेड थ्रू आउट द कंजेक्टिवल एपिथेलियम। गोबलेट सेल है ये, देखो इसमें कंजेक्टिवल उपकला में बिखरी हुई एक कोशिकी है जो आपका म्यूकस सिक्रेटिक करने वाली कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दे सिक्रेट म्यूसिन फॉर्मिंग द इनर म्यूकस लेयर ऑफ द टीयर फिल्म, जो क्या करती है, म्यूसिन स्रावित करती है, सिक्रेट करती है, जिससे आंसू की परत की जो भीतरी मतलब कि आंतरिक है वो म्यूकस परत बनती है, ठीक है। नेक्स्ट, असेसरी लेक्रिमल ग्लैंड, ग्लैंड्स ऑफ क्राउज, ठीक है, लोकेटेड इन द डीप सब कंजेक्टिवल टिश्यू ऑफ द अपर एंड लोअर फोरेनिक्स, ठीक है, ये ऊपरी और निचले फोर्निक्स के गहरे सब कंजेक्टिवल उत्तक में होती है, स्थित होती है। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ ग्लैंड्स ऑफ वोल्फरिंग, ठीक है, लोकेटेड अलोंग द अपर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर टार्सर्स एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द इन्फीरियर टार्सर्स, ठीक है। ये क्या होता है भाई, ये सुपीरियर टार्सर की ऊपरी सीमा और इन्फीरियर टार्सर की निचली सीमा के साथ में स्थित होती है, ठीक है। नेक्स्ट, द सेसरी ग्लैंड सिक्रेट एक्वस कंपोनेंट्स ऑफ टीयर प्रोवाइडिंग बेसल टीयर सिक्रेशन, ये जो सहायक ग्रंथियाँ होती है आंसुओं के लिए, ठीक है, आंसुओं के जलीय घटक का स्रावित करती है, ठीक है, पानी युक्त मतलब कि वोट्री, ठीक है, जिससे आंसुओं का आधारभूत स्रावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये डायग्राम है, इसमें आप अच्छे तरह से आईब्रो देख सकते हो, ठीक है, अपर आईलिड्स देख सकते हो, लेक्रिमल ग्लैंड देख सकते हो, आईलेट्स देख सकते हो, लोअर आईलेट्स देख सकते हो, टार्सल प्लेट देख सकते हो। आपका सी शॉर्ट नोट में सी आपका ग्लैंड्स ऑफ आईलिड्स, द आईलिड्स कंटेन सेवरल स्पेशलाइज्ड ग्लैंड दैट कंट्रीब्यूट टू द टीयर फिल्म एंड आईलिड्स ल्यूब्रिकेशन। पलकों में कई विशिष्ट ग्रंथियां होती है जो आंसू की परत बनाने और पलकों की चिकनाई प्रदान करने में योगदान करती है, ठीक है। मेन ग्लैंड्स ऑफ आईलिड्स, ठीक है, इसमें देखो भाई मेबियन ग्लैंड्स, ठीक है, जिसे टार्सल ग्लैंड्स बोलेंगे, ठीक है। तो देखो लार्ज सेबेशियस ग्लैंड एम्बेडेड इन द टार्सल प्लेट, ठीक है, जो आपकी टार्सल प्लेट्स में धसी हुई एक बड़ी वमासीय ग्रंथि है, ग्लैंड है, ठीक है, जो इसकी ऊपरी पलक में लगभग 30 से 40 और निचली पलक में लगभग 20 से 30 ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दे ओपन एट द लाइट मार्जिन एंड सीक्रेट मेलिबियम टू प्रिवेंट टीयर इवोपोर्शन, ये पलक के किनारों पर खुलती है और आंसुओं के वाष्पीकरण को रोकने के लिए एक मेइबम जो तेलीय वसा परत है, ठीक है, स्रावित करती है। नेक्स्ट देखो ग्लैंड ऑफ जाइस, ठीक है, मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड एसोसिएट विद द आइलिस फॉलिकल्स, ठीक है, जो आपकी जाइसिस की ग्रंथियां उसमें देखो पलकों में रोम छिद्रों जो सीलिया भी बोलते हैं, ठीक है, से जुड़ी संशोधित एक वामीय ग्रंथि है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपकी ग्लैंड्स ऑफ मॉल मॉडिफाइड एक्रोक्रेन ग्लैंड्स आल्सो एसोसिएट विद आइलेस फॉलिकल्स, दे सीक्रेट द वाटरी फ्लूइड, ये जो आपका संशोधित एप्रोकियन मतलब कि पसीना है ग्रंथियों को पलकों के रोम छिद्रों से भी जुड़ी होती है, ये एक पानी जैसा तरल पदार्थ स्रावित करती है। नेक्स्ट देखो दीज ग्लैंड्स आर विजिबल ऑन लिव्ड एरिसन, ठीक है, ये जो आपकी पलके पटकने पर ग्रंथियां दिखाई देती है, जो आपको डायग्राम में दिखाई देगा। देखो डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, इसके बाद में ये डायग्राम देखो, इसमें आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रही होगी। ग्लैंड्स के बारे में देखना चाहते हो तो जो आपको अच्छी तरीके से जो इसमें जो सीलिया प्रेजेंट थे वो भी आपको अच्छी तरीके से विजुअलाइज हो रहे होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर्जिकल स्पेस ऑफ ऑर्बिट। द ऑर्बिट डिवाइडेड इंटू सेवरल सर्जिकल स्पेस फॉर प्लानिंग ऑर्बिटल सर्जरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेसन्स लोकेशन, जो आपका ऑर्बिटर सर्जरी की योजना बनाने और घावों के स्थान को समझने के लिए ऑर्बिट को एक सर्जिकल भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो दीज स्पेस आर सेपरेटेड बाय फेसिया मसल्स एंड पेरी ऑर्बिटा, ठीक है, जो क्या है ये भाग पावरणी मांसपेशी और पेरी ऑर्बिटा द्वारा अलग किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं। नेक्स्ट देखो मेन सर्जिकल स्पेस की बात करते हैं तो देखो सब पेरियोस्टियल स्पेस बिटवीन द ऑर्बिटल बोन्स एंड द पेरी ऑर्बिटा, ये कहाँ होता है भाई, ये ऑर्बिटल हड्डी और पेरी ऑर्बिटा के बीच में होता है। नेक्स्ट यूज्ड फॉर सब पेरियोर्बिटल अब्सेंस ड्रेनेज और फ्लोर फ्रैक्चर, इसका उपयोग सब पेरियोस्टियल
फोड़े की निकासी या तली के फ्रैक्चर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखो Space. एक्स्ट्रा कॉर्नियल Outside स्पेस, the extra आउटसाइड द muscles एक्स्ट्रा cone. ओकुलर मसल्स कौन होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसी के अंदर कंटेन्स ऑर्बिटल फैट नर्व एंड वेसल्स, ये बना होता है, कंटेंस मतलब मिलकर बना हुआ आता है किस किस से भाई, इसमें ऑप्टिक तंत्रिका, नेत्र वाहिका और सिलियरी गैंग्लियंस होते हैं। कंटेन्स ऑर्बिटल फैट नर्व एंड वेसल्स, तो कंटेंट मतलब मिलकर बना हुआ है किस किस से भाई, इसमें कक्षीय वसा, तंत्रिका और रक्त वाहिका होती है। नेक्स्ट देखो इंट्राकॉर्नियल स्पेस विद इन द कोन फॉर्म्ड बाय द 4 Rectus रेक्टस muscles. मसल्स, ये 4 रेक्टर मांसपेशियों द्वारा निर्मित शंकु के भीतर स्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कंटेन ऑप्टिक नर्व, ओकुलर वेसल्स एंड सीलियरी गैंग्लियंस, इसमें ऑप्टिक तंत्रिका, नेत्र वाहिका और सीलियरी गैंग्लियंस होते हैं। नेक्स्ट देखो सब टेंडन्स स्पेस बिटवीन टेंडन्स कैप्सूल एंड द स्केलेरा, पोटेंशियल स्पेस फॉर इंजेक्शन और ट्यूमर एक्सटेंशन, टेंडन कैप्सूल और स्केला के बीच में इंजेक्शन या ट्यूमर के विस्तार के लिए संभावित स्थान है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो सबरेकोनोइड स्पेस अराउंड द ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व के आसपास होता है, ठीक है। दीज स्पेस गाइड सर्जिकल अप्रोचेज, ये स्थान शल्य चिकित्सा संबंधित प्रक्रियाओं के मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम देख लो आप, ये आपको डायग्राम विजुअलाइज हो रहा होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें आपको टेंडन स्पेस दिख रहा है, सब पेरियोस्टल स्पेस दिख रहा है इसमें, ठीक है। ये आपको डायग्राम में अच्छे से विजुअलाइज हो रहा होगा। इंट्राकॉर्नियल स्पेस देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं।